हेलो, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ डॉक्टर सुरभि और मैं आरएमओ हूँ फेलिक्स हॉस्पिटल से। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरिलेशन खाने के बीच में डायबिटीज़ का। तो अगर एक डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसे क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए और क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चाहिए खाने के रिजीम में, वो आज हम लोग जानने वाले हैं हमारी डाइट्रिशियन डॉक्टर पूजा यादव से। तो लेट्स वेलकम हर। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सो मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, डायबिटीज़ एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, तो ऐसे केस में खाना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर डायबिटीज़ किसी को हुआ है तो उस केस में क्या वो मीठा खा सकता है? अगर हाँ तो क्या चीज़ें हैं जो वो खा सकता है? सबसे पहले तो हमें डायबिटीज़ एक डिजीज़ के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। जी डायबिटीज़ एक अभी ग्लोबल जी एक डिसऑर्डर बन गया है। जी तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि हमें मीठा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो हमें मीठा खाना चाहिए, बट उसमें भी मीठा हमारे मील का एक पार्ट होता है, ठीक जी है। जी तो वो कितने अमाउंट में लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, वो हमें एक बार क्वांटिफाई करना चाहिए। वो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से आपको कंसल्ट करना चाहिए, जिसमें कि हमारी जो हेल्दी मील है उसका एक पार्ट होता है मीठा, जिसमें कि हमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स एंड फाइबर। मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इसके अलावा विटामिन्स भी हमारी हेल्दी मील्स में होते हैं। जी जिसमें कि हम जो मीठा से बात करें तो हमें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड हमारे जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं वो हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो मैम, आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में मेंशन किया, तो कार्ब्स में आता है पोटैटो और उसके बाद राइस हुआ, वाइट ब्रेड्स हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट्स इस केस में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, तो प्लीज़ बताइए। राइट। कार्ब्स एक बोलते हैं कि अवॉइड करना चाहिए हाँ डायबिटीज़ जी। में, बट बिल्कुल ये गलत है कि कार्ब्स हमारी एक न्यूट्रिएंट, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हाँ, हमारी बिकॉज बॉडी के मोस्टली लिए। जैसे आप डाइट कर रहे होते हो, क्रैश डाइटिंग वगैरह कुछ अगर करते हैं तो कार्ब्स को साइड कर देते हैं। नहीं। लेकिन अगर कार्ब्स नहीं रहेगा तो बॉडी में तो मस्कुलर पेन और वीकनेस यस होगा। यस। और कार्ब्स इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे माइंड के लिए भी 2% कार्ब्स जरूरी है। तो हमें कार्ब्स अवॉइड नहीं करना है। उसमें कुछ लिमिट वे में हमें कार्ब अवॉइड करना है कि हमें कौन सा कार्ब, जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हम ले सकते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट ले सकते हैं, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो पेशेंट को जनरली हम मना करते हैं, वो भी कुछ अमाउंट में ले सकते हैं। वो अपनी डाइटिशियन से आप कंसल्ट करके पता कर सकते हैं कि बोलते कि पोटैटो नहीं ले सकते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, बट हम उसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को वो कि डिपेंड कितने करता है, राइट? डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में और जी। किस टाइम पे हाँ आप जी। ले रहे हैं, किस हाँ। मील के साथ में ले रहे हैं। अब मैम, अगर डायबिटीज से लोग पीड़ित हैं तो उस केस में जब अगर मीठा खाने का रिकमेंडेशंस आता है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो वो खा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं फ्रूट्स के लिए बोलूँगी, जूसेस अवॉइड करना है, फ्रूट्स लेना है कि फ्रूट्स में हाई फाइबर रहता है। तो जिसमें कि जो आप उसका नेचुरल शुगर होता है वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं मिलता है, वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होता है, तो जिससे कि ब्लड शुगर लेवल इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होता है। आजकल बहुत सारी चीज़ों में देखा गया है कि शुगर फ्री चीज़ें हैं या फिर शुगर फ्री के टैबलेट्स होते हैं जो चाय में लोग यूज़ करते हैं। तो ये कितना इफ़ेक्टिव होता है पेशेंट्स के केस में मेरे जिन्हें हिसाब डायबिटीज़ से कि डायबिटीज़ पेशेंट को आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं लेने चाहिए, नेचुरल स्वीटनेस लेनी चाहिए। क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनेस में ज़्यादातर देखा गया है कि ओबेसिटी के केसेस ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे लेने से बहुत सारे गट बैक्टीरिया होते हैं, और जिसके कारण हमारी डायबिटीज़ और भी इंक्रीज होने लगती एक्सेलरेट है। हो जाती है। सर, तो आज अगर बात कर रहे हैं कि मोटापा आता है, बहुत सारे पतले लोगों में भी देखा गया है डायबिटीज़। तो ऐसे केस में अगर उनको वेट गेन कराना हो और देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट, तो उनके लिए क्या हम डाइट में रिकमेंडेशंस करेंगे? बोलते हैं कि ओबीज पेशेंट को डायबिटीज़ होता है, बट पतले पेशेंट को भी डायबिटीज़ होता है।
उनका जो ओबीस पेशेंट है उनका रिस्क फैक्टर एक ज़्यादा है कि उनको जल्दी डायबिटीज़ हो सकता है, ज़्यादा डायबिटीज़ हो सकता है। बट पतले पेशेंट में भी अगर उनका फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो डायबिटीज़ देखा जाता है, और अगर हम उनका फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट को मेंटेन करें तो उनका भी डायबिटीज़ हम क्योर कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। मैम बहुत सारे केसेस होते हैं कि लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तब उनको डायबिटीज़ होता है, बट बिफोर दैट शी वाज कम्प्लीटली फाइन विद नो कोमॉर्बिडिटी। तो ऐसे केसेस में अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है तो क्या रिकमेंडेशंस होगा? बिकॉज एक इनटेक तो उनको अच्छा होना ही चाहिए, बिकॉज शी इज़ नर्चरिंग वन मोर लाइफ। तो उस केस में क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ मीन कि हमें कार्ब्स का लिमिट करना है। जो भी हम शुगर ले रहे हैं, हमारी मील में कार्ब्स इंटेक कम रखना है। प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, बाकी सारी मील्स हमारी हेल्दी रहनी चाहिए। अगर हम कार्ब्स लिमिट कर देंगे तो ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी हमारा मेंटेन रहेगा। बहुत सारे सैलड्स भी आते हैं, तो आजकल लोग ट्रेंड में आकर के सैलड्स वगैरह खा रहे हैं, उनकी ड्रेसिंग्स होती हैं। तो लाइक अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो ऑफ कोर्स वो अगर सैलड ले रही हैं तो लाइक क्या क्या चीज़ें वो इंक्लूड कर सकती हैं जिससे शुगर लेवल नहीं हाई होगा? एक तो कार्ब्स इंटेक वो लिमिट करेगी, तो लिमिट के साथ जैसे कि होल ग्रेन्स अपनी डाइट में ऐड करें। कार्ब्स लेना है बट उसके साथ में होल ग्रेन्स ऐड करेंगे तो जिससे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उनकी डाइट में जाएगा। प्लस जो आपने बोला कि सैलड्स ऐड करना है तो उसमें ऑलरेडी फाइबर है, तो उसके साथ में और प्रोटीन्स वो ऐड करें जिससे कि उनकी प्रोटीन इंटेक भी अच्छा हो। इसके अलावा वाटर इंटेक उनको अच्छा रखना है, तो वाटर का भी उनके साथ में कर्ड या फिर लस्सी इस टाइप से उनकी डाइट में होना चाहिए। मैम अगर फ्रूट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे फ्रूट्स जूसी होते हैं, बहुत सारे सिट्रस होते हैं, और बहुत सारे बहुत ही न्यूट्रल टाइप के होते हैं, लाइक अवाकाडो होता है। तो कौन से फल का इस्तेमाल करें और कौन से फल का नहीं इस्तेमाल करें, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो प्लीज़ एक इंसाइट दीजिए कि कौन कौन से फल खा सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट सारे फल खा सकते हैं, कोई भी फल ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट नहीं, डायबिटीज़ पेशेंट नहीं खा सकते हैं। ये बोलते हैं कि केला नहीं खा सकते हैं या आम नहीं खा सकते हैं, वो भी पेशेंट खा सकते हैं, बट केला हाफ ले सकते हैं इन बिटवीन। जैसे हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ले रहे हैं, ये स्नैक्स के फॉर्म में ले सकते हैं। और अगर आम खा रहे हैं तो वो पूरा नहीं खाना है, एक स्लाइस आप साइड का ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे फाइबरस फूड हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। अगर पेशेंट चाहते कि हमें मीठा खाना है तो उसके बिहाफ पे हम थोड़ा पेशेंट को एडवाइस करते हैं उनकी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैम इतनी सारी चीज़ें हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, तो इतने सारे रूल्स हैं, तो ऑफ कोर्स लाइक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या पेशेंट को दोबारा से रिकंसल्टेशन के लिए आना पड़ेगा? और अगर हाँ आना पड़ेगा डाइट रिकमेंडेशन के लिए, तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है कि 1 महीने या 2 महीने के बाद उनको दोबारा से आना पड़ेगा डाइट कंसल्टेशन के लिए? हाँ, कभी कभी पेशेंट का होता है कि अपनी मर्जी से खा लेते हैं, ठीक है। कभी कभी पेशेंट का फिजिकल एक्टिविटी इतना नहीं होता है, तो पेशेंट फॉलो करते हैं कि जितना डाइट दिया है वो फॉलो करते हैं, और पेशेंट उतने पे एडिक्ट भी हो जाते हैं। फिर पेशेंट की शुगर बढ़ने लगती है या फिर वेट मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज़ पेशेंट को डाइटिशियंस और डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए अपने डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए। मैम अगर डेजर्ट्स की बात करते हैं तो लाइक बहुत सारे शुगर फ्री एगलेस केक्स आ गए हैं, और इवन मिठाइयाँ भी आजकल जो है शुगर फ्री बनने लगी हैं, तो क्या इनटेक कर सकते हैं डेजर्ट्स में डायबिटिक पेशेंट्स? बिल्कुल बिल्कुल। मीठा, अगर मीठे की बात करें, आइसक्रीम की बात करें, तो अगर 1 कप आइसक्रीम है तो वो हाफ खा सकते हैं। ये नहीं वो एक मील के फॉर्म में खा सकते हैं, ना कि मील के साथ में खा सकते हैं। वो स्नैक्स के फॉर्म में खा सकते हैं, बट उस टाइम पे भी देखना है कि हम इसका पोर्शन कम रखें। यानी कि बोला है कि एक बड़ा वाला कप है तो आप उसका हाफ ले रहे हैं, यानी कि 1 या 2 स्पून आप आइसक्रीम ले सकते हैं, या फिर जो इसका पेस्ट्री या केक्स है वो छोटा पीसेस ले सकते हैं। और
ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। डाइट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो वी आर गोइंग टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ डाइट्रिशियन मैम थे, उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी। सो अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट इवनिंग।